सर कुछ दिन पहले ही ये यहाँ के जो आयरन ब्रिज है हमें देखने को मिला था, तो इसकी जो परिस्थिति काफ़ी ख़राब थी एंड फिर कुछ दिन बाद मरम्मत भी किया गया था, लेकिन अभी ऐसा देखने को मिल रहा है कि अभी हैवी व्हीकल भी ले जाया जा सके। सबसे पहले इसके बारे में हमें विस्तार से बताएं। एक्चुअली ये ब्रिज जो 1997 को बनाया गया था, जब लेट कार्दो ताइपोदिया जी ऑनरेबल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल हुआ करता था, उस समय में बनाया गया था। अभी 30 इयर्स होने वाला है, तो ये काफ़ी पुराना हो गया। शायद ये ज़्यादा बारिश होने का वजह से और ये पुराना होने का वजह से ये विंग वॉल जो ये साइड का गिर गया था। तो ये 2 अगस्त को ये हुआ था, इंसिडेंट हुआ था। तो एक्चुअली ये ब्रिज पहले से 7 टन से ऊपर जाने का ये था, प्रोहिबिट था। लेकिन क्या होता है कि रात को सामान ज़्यादा लेने वाला लोग रात को ये सब आना जाना होते रहता है, शायद इसका वजह भी एक इशू है। और उसके बाद इमीडिएट विक्टिमाइज हो जाता है कि लिखा बाली और नीलों एंड कांकू सर्कल इन जनरल, और पब्लिक तो हमेशा यहाँ में आना जाना रहता है। तो बस्ती वाला जो हम लोग तय किया कि हम लोग का यहाँ में एलवीएन का सोसाइटी है, लिखा वाली नीलों ये बोल के, वेलफेयर सोसाइटी बोल के। इसका प्रेसिडेंट है ये कार्दो ताइपोदिया जी, ये हम लोग का प्रेसिडेंट है। जनरल सेक्रेटरी लियोम ताजू हम लोग का सोसाइटी है। इसका अंदर में हम लोग फिर ये ब्रिज को आपका रिनोवेशन रेस्टोरेशन करने के लिए हम लोग एक कमेटी बनाया, स्टीयरिंग कमेटी बोल के। इसका प्रेसिडेंट है, कोऑर्डिनेटर का रूप में हम लोग ये रिपा ताइपोदिया जी को बनाया था, और मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, चिंजा ताजू मंडल प्रेसिडेंट 28 लिकावाली। तो इसका तहत में हम लोग काम करना शुरू किया। बहुत बार मीटिंग हुआ, लैंड ओनर लोग का साथ झगड़ा लगा, ऐसा बहुत कुछ हो के बातें किया। और ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर अपना जो 13 अगस्त को यहाँ में विजिट किया, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव को लेके और डिपार्टमेंट को, आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को लेके। उसके बाद हम लोग को ये अनाउंस किया गया कि 5 लाख हम लोग डिपार्टमेंट का तरफ से अरेंज करेगा, आप लोग बस्ती वाला लोग काम करो बोल के। तो बस्ती वाला लोग पहले हम लोग बाम्बू से ब्रिज बनाया टेम्प्रोरी, फिर उसके बाद हम लोग लॉक में बनाया तिम्बर में, फिर तिम्बर में बनाए तो यहाँ में नदी घुस गया तो डाइवर्ट किया गया, तो ये लॉक वाला ब्रिज जो फिर गिर गया। फिर हम लोग तय किया कि हम लोग यहाँ में गिवियन वॉल बना के यहाँ से शुरू करेगा बोल के। तो डिपार्टमेंट वाला बोलने लगा कि आप लोग नदी से शुरू करना था बोल के। फिर नदी से ये ऊपर में लगभग 60 फीट का ऊपर में, फिर 5 लाख रुपीस में नदी से यहाँ में गिवियन वॉल बनाना तो नामुमकिन है, कभी तो मुमकिन नहीं है। तो हम लोग नदी का लेवल से छोड़ के हम लोग 20 फीट ऊपर से हम लोग शुरू किया। तो ऐसा करके आज देखने लायक बना दिया, इतने चलने लायक बना दिया। हम लोग ये बोल रहे हैं कि बस्ती का तरफ से एलएमबी जो लाइट मोटर व्हीकल आना जाना हो, लेकिन हैवी व्हीकल हम लोग स्ट्रांगली हम लोग प्रोहिबिट कर रहा है कि बिल्कुल आना जाना नहीं करना। ऐसा करेगा हम लोग बस्ती वाला लोग इसको एक्शन लेगा। तो ये सब चीज़ जो है मुमकिन है। ऑनरेबल ने हम लोग को मदद किया, डिपार्टमेंट का तरफ से भी मदद किया, वेल वेसर्स ने मदद किया, और क्रशर जो स्टोन क्रशर लोग हैं एसोसिएशन, वो लोग भी मदद किया, और इंडिविजुअल लोग हैं वो लोग भी मदद किया। ऐसा करके आज सक्सेस हुआ कि गाड़ी जाने लायक है। अभी तो हम लोग भी बहुत खुश है, एलवीएन लोग तो बहुत खुश है, क्योंकि हर दिन हम लोग को यहाँ से आना जाना होते रहना है। तो एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि कमेटी का तरफ से ये बीच में थोड़ा सा डिपार्टमेंट का अंदर में हम लोग का थोड़ा स्क्रिमिसेस हो गया था। डिपार्टमेंट एक्सचेंज साहब 21 को आया था, उसका टीम जो वो लोग ने कहने लगा कि 5 लाख में आप लोग नदी से गिवियन वॉल बनाना था। तो हम लोग बोला कि आपका 5 लाख में 60 फीट का ऊपर में गिवियन वॉल उठाना तो नामुमकिन है, वो तो कभी मुमकिन नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ से बनाया बोला है। तो फिर वो भड़कने लगा कि आप लोग पैसा बचाने का चक्कर में ये सब कर रहे हैं। इसमें पब्लिक लोग प्रोवोक हो गया। नंबर 2 बोला है कि एलबीएन लिकावाली नीलोक आदमी जो बहुत इनडिसिप्लिन है, ऐसा बोला। फिर बाद में बोला कि अगर ऐसा था तो हम लोग को डिपार्टमेंट को करने देना था। अगर डिपार्टमेंट करना था तो हम लोग को अवॉर्ड क्यों किया? आप लोग डिपार्टमेंट जो ऑनरेबल को बात करके डिपार्टमेंट ही करना था, लेकिन हम लोग को रास्ता बहुत जल्दी चाहिए था, क्योंकि यहाँ में हर बार पासिंग होने वाला तो हम लोग ही है ना। प्रॉब्लम तो हम लोग फेस कर रहे हैं। ऊपर से कांको सर्कल तो असम का ये जो मिसिंग ब्रदर लोग से थोड़ा झगड़ा उगड़ा करके उधर तो आना जाना नहीं हो पा रहा है। ये रास्ता से तो जाना है, अगर बंदा दिए तो आप वो लोग के लिए भी तो अच्छा है। वो सोच के हम लोग बस्ती वाला लोग इतना दिन से 2 अगस्त से लेके आज का दिन तक हम लोग अपना खाना लेके, अपना सब्जी लेके यहाँ में पका के यही करके
हर दिन हम लोग धूप में काम कर रहे हैं। तो वो सिचुएशन में थोड़ा सा वो एक्सचेंज साहब प्रोवोक करने की वजह से वर्ड एक्सचेंज हो गया। हम बोलता है कि ज़रूर हो गया था, लेकिन उसको एक्सचेंज साहब भी कर नहीं पाना है। रादर एक्सचेंज साहब हम लोग को एलबीएन को माफ़ी मांगना चाहिए, एपोलॉजी मांगना चाहिए, क्योंकि पब्लिक इतना गैदरिंग है, इतना हेडगाम लोग, ये हेडगाम लोग भी गैदरिंग है, गांव बुरा लोग है, पीआरआई मेंबर लोग है, और बीच बीच में औरत लोग आके सब्जी उब्जी खाना उना पका देता है। इतना पब्लिक के बीच में वो अकेला आके लड़ने के लिए, माने झगड़ा करने के लिए तैयार हो रहा है। तो हम तो कहता है कि एलबीएन का तरफ से वो हम लोग को एपोलॉजी मांगना चाहिए, क्योंकि वो अकेला आके इररिलेवेंट माने इम्पॉसिबल वाला बात कर रहा है। 60 फीट के नीचे से पाइप लेक्स दे के वहाँ से गिवन वॉल बनाना चाहिए बोल के। तो वो अगर मुमकिन है तो अभी हम लोग का तरफ से ये बोलना है कि वो 5 लाख एक्सचेंज साहब आप लीजिए, डिपार्टमेंट आप खुद बनाइए नदी से लेके। अभी जो हम लोग बनाया है, हम लोग सोचा था वो 5 लेक्स को लेके हम लोग बना रहे हैं। अभी हम लोगों ने कल मीटिंग किया, डिसाइड कर लिया कि हम लोग वॉलंटरीली बना दिया, हम लोग 1 रुपया नहीं चाहिए। वो 5 लाख रुपीज़ को एक्सचेंज साहब आप लीजिए, आप गिवन वॉल नदी से बना के कितना ऊपर उठा के ले जा सकते हैं, लेके आइए, हम लोग वो बोलना है। तो हम जितना मेरा बस्ती वाला है एलबीएन को, सबको हम एकदम गर्व महसूस करता है, क्योंकि इतना मैंने धूप में भी मेहनत किया, इतना यूनाइटेडली काम किया, तो इसके लिए आज सक्सेस हुआ है तो बहुत खुश हो गया। और आप लोग जूम डिजिटल मीडिया आके कवरेज करने के लिए थैंक यू। एलबीएन जिंदाबाद, एलबीएन जिंदाबाद। तो नमस्कार आपका जूम मीडिया का। तो आज जो हमारा एलबीएन यानी लेका बाली नीलोक, इस 3 बस्ती का जितने भी आपका पब्लिक है, गांव वाले हैं, हम मिलके इस पुल का बगल में एक रिटर्निंग वॉल था, वो आज से करीब 20-25 दिन से पहले उसको गिर गया था। उसके लिए हम लोग मेंटेनेंस करने के लिए, रास्ता को जाने के लिए हम लोग एक आपस में एक मीटिंग भी बैठा दिया। मीटिंग बैठाने के बाद हम लोग काम पे लग गया। तो पहले बार होने के बाद बनाया था जाने के लिए, फिर कुछ न कुछ वजह से या कुछ थोड़ा हेवी वाला गाड़ी जाने की वजह से टूट गया। फिर उसका हम लोग दूसरा बार उसका मेंटेनेंस किया, फिर वहाँ में भी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो फिर तीसरा बार किया, उसमें भी आ गया, फिर चौथा बार आज हम लोग कर रहे हैं। इस चौथा बार में हमारा यहाँ में संख्या भी काफ़ी है। आज हम 4-5 दिन से काम कर रहे हैं, तो उसमें नहीं भी होने से भी दिन में लगभग 70-80 आदमी का इसमें एंगेज है। तो मुझे तो इस बात का सब हमारा गांव वालों को मेरा ओर से मैं बहुत धन्यवाद हूँ। और साथ में हम जो अभी काम के लिए लग रहे हैं 4-5 दिन से, हमारा मेहनत को, हमारा तकलीफ़ को देखते हुए बाहर के जितने भी ऑयल वर्कर है, कुछ जाने माने लोग हैं, कोई नेता लोग है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई ऑफिसर है, उन्होंने हमें कुछ साधन दिया, यानी मतलब कुछ आपका पानी वगैरह दिया, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह दिया। तो उसके लिए मेरा ओर से बहुत धन्यवाद, हमें बहुत उसका शुक्रगुजार है। और मैं ये भी रखना चाहूँगा, अगर सरकार से मेरा ये भी विनती है, इस पुल को अगर आप सही में जांच करिए, अगर ये रिनोवेशन का लायक में है या फिर नया प्रपोजल में जाएगा, ये आपका सरकार का देवते। हमने इसको अपना लोकल एमएलए ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर कार्दोनी और सर से भी उससे हम लोग का बात हुआ है, और इसकी होने का नाते हमने आज काफ़ी मेहनत का 4-5 दिन मेहनत के बाद अभी हम लाइट व्हीकल जाने का लायक में हम बना दिया। और मेरी ओर से मेरे गांव वालों को जितने भी हमको सहायता किया, जितने हमको हिम्मत दिया, बुलंद दिया, इन सभी को मेरा ओर से नमस्कार। थैंक यू सर। मेरी ओर से एक सवाल हाँ। अध्यक्ष होने के नाते, हाँ जी, यहाँ के जो परिस्थिति है, आप पुल को ही लेके नहीं, यहाँ के जो सड़क की परिस्थिति भी काफ़ी खराब है, तो इसके विषय में आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, आपकी ओर से कोई प्लान्स है? जी, उसके लिए हमें एक मीटिंग बैठाने का हमको अब प्लानिंग किया है। उस मीटिंग में हम चर्चा करेगा। उसके पीछे में बहुत सा मुद्दा भी है, बहुत से इश्यूज है, समस्या है, उसका बारे में हम बात करेगा। उस बार में उसको पारित किया जाएगा, किस समस्या का हम साधन कर सकता है, हल्का कर सकता है, या उसको इशू को हम ले सकता है, तो उसी में हम लोग डिस्कस करेगा। है तो उसमें बहुत इशूज है, बहुत ही समस्या है हमारे 3 गांव का अंदर में। फिलहाल देखिए, अभी कांकू में ही में एक इशू चल रहा है फिलहाल, तो इसके लिए हमने उसके ऊपर ध्यान दिया। ये रास्ता को, इसी के ऊपर भी हमने ज़्यादा ध्यान दिया। यही हमारा एक लाइफ लाइन का रास्ता है, जहाँ से आपको लिकावली हाईवे से रह के दुरपाई तक है। तो इसको देखते हुए, और भी हमारा इधर बगल में हमारा आसाम से जुड़ा हुआ है, तो आपका विंटर सीजन में वहाँ पे पिकनिक वगैरह आते हैं,
तो उसमें हमारा लड़का हमारे लोग से भी थोड़ा कुछ मुखामुखी होता है। तो इस प्रकार का और भी बहुत समस्या है जिसे हम मीटिंग में चर्चा करेगा। उसका होने के बाद या हो सके तो आपको हम मीटिंग में बुलाएगा, तो उसी के बाद आपको हम बता पाएगा। धन्यवाद।